हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। मेरा नाम है आशीष पांडे। स्वागत करता हूं आपका एक्टिविटी सीरीज पर। आज हमें देखना है एक्टिविटी 1.6। इस सीरीज में हम कंप्लीट साइंस की एक्टिविटी को देखने वाले हैं। जैसा कि आपको पता है कि हमारे ही यूट्यूब चैनल पर पूरी की पूरी साइंस के जितने लेक्चर हैं बेटा फ्री पर अपलोडेड हैं। आप पूरा कोर्स हमारे यहाँ से फ्री में पढ़ सकते हैं। और हमने एक्टिविटी की जो सीरीज बनाई है बेटा, यहाँ पर हम कंप्लीट एक्टिविटी जितनी भी आपकी एनसीईआरटी पर एक्टिविटी है पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं बेटा। वेल एक्यूरेट एक्सप्लेनेशन देख रहे हैं और समझ रहे हैं और चीजों को ऑब्जर्व कर रहे हैं कि हाँ एक्टिविटी क्या कहना चाहती है। और आपको पता है कि एक्टिविटी से हमेशा बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। और आज जो एक्टिविटी मैं बताने वाला हूं, एक्टिविटी 1.6 चैप्टर नंबर फर्स्ट की, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी में से एक है। जब मैं आपको आगे चल के वीडियो बनाऊंगा वहां पर मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी के बारे में बेटा बताऊंगा, तो उस दौरान बेटा जी इस एक्टिविटी का जिक्र भी मैं करूंगा। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बहुत ही अच्छे तरीके से इस एक्टिविटी को समझिएगा। आइए बेटा, पहले तो हम ये समझेंगे कि ये एक्टिविटीज हमसे क्या कहना चाहती है, क्या करवाना चाहती है। तो बेटा एक्टिविटी में आपको पता है कि हमसे वर्क कहती है करने के लिए, और फिर उस वर्क में जो रिजल्ट आता है उसे हमें ऑब्जर्व करना पड़ता है। तो इसने कहा आप 2 ग्राम लेड नाइट्रेट का पाउडर ले लीजिए बेटा। तो लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है आपको पता होना चाहिए। लेड नाइट्रेट का फार्मूला क्या होता है बेटा, मैंने आपको रटवाया था PbNO3 का होल ट्वाइस। बेटा बहुत बार मैंने इसको रटवाया था। जब मैं आपको कोर्स पढ़ा रहा था उस दौरान मैंने आपको कहा था कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला बेटा रट लेना, क्योंकि लेड नाइट्रेट बहुत बार एग्जाम में आप देखने के लिए मिला है, तो यानी वो इंपॉर्टेंट होगा। अभी मैं यही चीज कहूंगा बेटा कि लेड नाइट्रेट का फार्मूला इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला। बेटा इसको रट लो, ये कुछ भी इससे आ सकता है बेटा, कुछ भी आ सकता है इससे। और आज की जो मैं रिएक्शन बताने वाला हूं ना बेटा, केमिकल रिएक्शन बताने वाला हूं ना, वहां से कैसे भी क्वेश्चन क्रिएट हो सकते हैं। तो बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को ऑब्जर्व करिएगा और बहुत ही अच्छी तरीके से समझिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिएगा। ओके, आ जाओ बेटा, देखते हैं। यहां पर आओ बेटा। गौरव एक ऑनलाइन में बहुत ही प्यारा सा बच्चा है जो लगातार चीजों को देख रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है। बहुत ही अच्छी बात है बेटा। ठीक है, आपने अपना नाम कमेंट किया था। मैं कहता हूं कि अपना नाम आप कमेंट करें। जब कमेंट करें तो नाम भी कमेंट करें, ताकि आपके साथ भी हमारा अटैचमेंट हो सके, हम जानने लगे आपको कि हाँ आप भी हमसे पढ़ रहे हैं। ओके, आ जाओ बेटा। देखो ये एक्टिविटी मैंने सामने रखी, इसमें हमें ऑब्जर्व करना है, जरा ध्यान से चीजों को समझना। मैंने बेटा ये जो पाउडर है, ये देखो, ये लेड नाइट्रेट है। ये क्या है बेटा, लेड नाइट्रेट है। यानी यहां पर जो बेटा मैंने पाउडर लिया है, यहां पर ये मैंने लिया है, कौन सा पाउडर लिया है जरा ध्यान से समझना। यहां पर मैंने लिया है PbNO3 का होल ट्वाइस, मतलब लेड नाइट्रेट का मैंने पाउडर लिया है। यानी ये बेटा सॉलिड फॉर्म में होगा कि नहीं होगा बताओ। पाउडर तो सॉलिड फॉर्म में रहता है बेटा। इसको जब मैं हीट दे दूंगा, इसको जब मैं हीट दे देता हूं, तो हीट देने के बाद बेटा क्या बनता है, हीट देने के बाद बनेगा PbO। बेटा क्या बनेगा, PbO बनेगा। साथ ही साथ में लेड ऑक्साइड बनेगा। साथ ही साथ में बेटा क्या होगा, ये जो गैस निकल रही है बेटा, जरा ध्यान से समझना, यहां पर बेटा जी जो ये गैस निकल रही है, ये गैस बेटा होगी NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की। बेटा ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की गैस निकल रही है। साथ ही साथ में बेटा यहां पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड तो बन रही है, प्लस बेटा ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। प्लस क्या होगा, ऑक्सीजन भी रिलीज होगी। तो जरा ध्यान से इस रिएक्शन को देखो। जब हमने लेड नाइट्रेट को बेटा हीट दिया, जब लेड नाइट्रेट को हमने गर्म किया बेटा, तो ये लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और बेटा इसने वाटर बनाया। तो बेटा इसी रिएक्शन को मैं यहां पर लिखता हूं, अलग से लिखता हूं। जरा सभी बच्चे ध्यान से सीखेंगे, बहुत सारी बातें मैं आपको बताने वाला हूं, जरा ध्यान से देखना बेटा। जब आपने क्या लिया, जब इसको हटाता हूं, दूसरे कलर से लिखता हूं ताकि अच्छे से दिखे, रेड कलर ही ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, आ जाओ। देखो जब हमने लेड नाइट्रेट बेटा जी लिया, जब हमने लेड नाइट्रेट लिया और बेटा इसको हमने हीट दे दी, तो इसने बनाया PbO प्लस बनाया NO2 प्लस बनाया O2। तो बेटा 2 तरीके की तो गैसें बनी। जो बेटा यहां पर नाइट्रोजन गैस बन रही है, जरा ध्यान से समझना, जो बातें मैं बता रहा हूं इनको नोट डाउन कर लेना अच्छे से। बेटा यहां पर जो नाइट्रोजन गैस बन रही है ये ब्राउन कलर की बनेगी। किस कलर की बनेगी बेटा जी, ये ब्राउन कलर की बनेगी। ये बेटा ये ब्राउन कलर की बनेगी। तो ये जो गैस है ये ब्राउन फ्लेम के साथ होगी। किस फ्लेम के साथ होगी, ब्राउन फ्लेम के साथ। तो बेटा ये जो गैस है ये तो ब्राउन कलर की हो गई। ऑक्सीजन तो आपको पता ही है,
और लेड नाइट्रेट। अभी मैंने इसको बैलेंस नहीं किया बेटा, बैलेंसिंग कई बार पूछी जाती है, तो बैलेंसिंग अभी मैंने यहां पर नहीं दिखाया बेटा। यहां पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा बेटा, इधर 2 लगाना पड़ेगा और इधर भी आपको 2 लगाना पड़ेगा। बैलेंसिंग कंप्लीट हो गई है। एक बार अगर आप चेक करना चाहें तो बेटा जी इसको चेक भी कर ले, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और देखो कुछ बातें, इसको तो आप लिख ही लें, और ये जो नोट्स है बेटा आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएंगी, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ी हुई है बेटा, वहां से आप लिंक में जा सकते हैं। जितनी भी एक्टिविटी है वहां पर पूरी की पूरी जो सामने चीजें लिखी हुई हैं ये आपको वहां पर नोट्स के रूप में मिल जाएंगी। ओके, जरा ध्यान से देखो, आ जाओ बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये रिएक्शन जो मैंने आपको पढ़ाया बेटा, ये सामने दिख रही है कि नहीं दिख रही, जरा ध्यान से देखो, ये सामने दिख रही है कि नहीं, हाँ सर दिख रही है। तो बेटा जब आपने क्या किया, जब आपने लेड नाइट्रेट को हीट किया था तो लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन बना था। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन कलर की फ्लेम दे रही थी, ये बात आप जरूर याद रखिएगा। और ये जो रिएक्शन हो जाएगी ना बेटा, ये रिएक्शन किस टाइप की रिएक्शन है बेटा, जरा ध्यान से समझो, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन है। ये कौन सी है, ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हो जाएगी। और बेटा डीकंपोजिशन 3 टाइप की होती थी। 3 टाइप में कौन सा वाला टाइप है बेटा, ये थर्मोलाइसिस है। क्या है बेटा, थर्मोलाइसिस वाली प्रोसेस हो रही है। आपको बताया था बेटा, थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये तीनों टाइप होते थे किसके, डीकंपोजिशन रिएक्शन के। तो रिएक्शन कौन सी है, डीकंपोजिशन रिएक्शन। लेकिन डीकंपोजिशन रिएक्शन में कौन से टाइप की बेटा, यहां पर थर्मोलाइसिस हो रहा है, क्योंकि यहां पर बेटा हीट दी जा रही है। हीट जब दी जाती है तो थर्मोलाइसिस होता है, और साथ ही साथ में बेटा ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि ये हीट को एब्जॉर्ब करती है। ये हीट को क्या करती है बेटा जी, ये हीट को एब्जॉर्ब करती है, इसीलिए ये एंडोथर्मिक है, बिना हीट दिए। डीकंपोजिशन में बेटा जितनी भी रिएक्शन है, मैक्सिमम रिएक्शन आपको एंडोथर्मिक मिल जाएंगी, मैक्सिमम रिएक्शन आपको एंडोथर्मिक मिल जाएंगी। तो ये किस टाइप की रिएक्शन हो जाएगी, ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो जाएगी। तो बेटा जितनी बातें इस एक्टिविटी की थी, जितनी बातें इंपॉर्टेंट थी, मैंने हर एक बात को मेंशन किया है। आप अपनी अपनी नोट्स में ये सारी बातें लिख लें, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, मेरा यकीन मानो ये एक्टिविटी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि इस बार ये आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाए। तो बेटा ऐसे ही कंप्लीट एक्टिविटी को देखेंगे, पूरी एनसीईआरटी में जितनी एक्टिविटी है बेटा विथ एक्सप्लेनेशन ऐसे ही समझेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय बेटा, बाय।